अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। रावलपिंडी की ख़वातीन उनके बतौर वज़ीर आला नामज़दगी को कैसे देख रही हैं, आइए जानते हैं रावलपिंडी की ख़वातीन से। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, मोहतरमा मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, आप इस फ़ैसले को कैसे देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि जो औरतों के लिए ना एक अच्छा स्टेप है। औरतों के लिए वो मतलब अगर वज़ीर आला पंजाब बने तो वो औरतों के लिए अच्छे स्टेप लें। और औरतों के लिए ये भी है कि बहुत ज़्यादा जैसे औरतों को हकूक़ जो हैं औरतों के, वो पाकिस्तान में इतने हकूक़ नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। और बहुत ज़्यादा भी ये है कि उसमें नहीं होना चाहिए, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए औरतों का, और औरतों का जो है ख़्याल भी बहुत रखना चाहिए। ये है, तो ये है कि वो उनका होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब अगर बन गई तो हमारे लिए अच्छा हो। मरियम नवाज़ जो है वो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, आप इस फ़ैसले को कैसे देख रही हैं? इसमें अनहोनी तो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की पहले वज़ीर आज़म भी एक ख़ातून रही हैं, तो अच्छी बात तो है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा क्या हैं उस बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करूँगी। अल्लाह ताला बेहतर करे, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ख़ुद तो बज़ाते ख़ुद ज़ाती तौर पे मेरी राय में औरत को हुक्मरान नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मजमूई तौर पे औरत सब कुछ कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तालीम याफ्ता होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि औरत वो फ़ैसले संभाल नहीं सकती जिस तरह से कि मर्द करते हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा मुस्तक़बिल में क्या करेंगी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी तक उनके लिए मेरा तजर्बा कोई इतना अच्छा तो नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तो बिल्कुल ही देख रहे हैं कि गलत हो रहा है। आप एक बात मुझे बताएं, जब इलेक्शन होते हैं तो हर हलके का एक रजिस्टर्ड वोट होता है कि इतने इस इलाके के रजिस्टर्ड वोटर हैं, और इतने रजिस्टर्ड वोटर अगर हम उनको 45 दे रहे हैं तो उन्होंने हमारे 45 क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? उन्होंने 47 क्यों इशू कर दिया? 45 देखते तो 47 इशू करते ना, तो ये यहाँ से करप्शन शुरू हो जाती है। अगर वो जीती हुई होती तो इस तरह धांधले के तौर पे वो बन सकती थी। वो इस काबिल ही नहीं थी कि वो वज़ीर आला पंजाब बनती, और अभी वो बनी नहीं है। अभी आज हमारी काबीना का भी इजलास शुरू हुआ था, जो हमारी तरफ से आ रहे हैं, हसन इकबाल साहब जो आ रहे थे, आज उन्होंने भी बुलाया उनको, और आज हमारी मीटिंग भी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बेनज़ीर वो क्या कहते हैं मरियम नवाज़ बन गई हैं? तो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास जो है ना मेजॉरिटी है और वो आराम से बन जाएंगे। बात सुने, उन्होंने तो ख़रीदे हुए हैं ना, लोग ख़रीद रहे हैं ना। अगर जिनके ज़मीर होंगे, जो वो तनख्वाह लेके जाएंगे असम्बली से और अपने बच्चे पालेंगे और बच्चों की रगों में वो खून जाएगा, क्या वो बच्चे नेक बनेंगे? क्या वो कातिल नहीं बनेंगे? क्या वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे? क्या पाकिस्तान को बेचने वाले नहीं बनेंगे? इन बातों को गहराई से सोचें। अगर जिनके दिमाग के अंदर भेजा है और उन्होंने पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद हैं और अच्छे खून की औलाद हैं, तो वो इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे कि हम इन सीटों पे नहीं बैठेंगे। और आप देख लें, उनके जो ज़मीर वाले बंदे हैं ना, उन्होंने खुद आके अपनी सीटें जो उनको ज़बरदस्ती जीत के दे रहे थे, उन्होंने खुद आके दी। क्यों? रावलपिंडी के कमिश्नर का नहीं ज़मीर जागा? अब आप उसको पागल कह दें। एक दिन तक तो वो आपके साथ बैठा हुआ मीटिंग कर रहा था, आपने उसे पूरा रावलपिंडी दे दिया। उसके पास GHQ भी है, उसके पास कचहरी भी थी, उसके पास सब कुछ था। तो जब तक वो पागल नहीं था, आज जब उसने PTI के हक़ में या अल्लाह के हुजूर में अपने ज़मीर को जगा के बोला, तो आज वो पागल हो गया। मैं तो नहीं समझ सकती कि क्या कहते हैं बेनज़ीर बार बार निकलता है कि क्या कहते हैं मरियम नवाज़ बनेगी। मरियम नवाज़ से कह दीजिए कि आप बेनज़ीर नहीं बन सकती। वो एक बहादुर औरत थी, पढ़ी लिखी औरत थी, और दुनिया के नंबर तरीन औरतों की फहरिस्त में उसका हिस्सा था, उसका नाम था। उसकी तरह आप बन नहीं सकती हैं, और ये मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था और आज भी कह रही हूँ, मरियम नवाज़ कभी भी उसकी जूती के बराबर नहीं हो सकती। और हम जैसे ज़मीर वाले लोग और दिमाग में भेजा रखने वाले लोग और पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद, पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कभी भी मरियम नवाज़ को नहीं मानेंगे कि वो वज़ीर आला है। वो औरत इस काबिल है जो वीडियो बना के बड़े से बड़े ऑफिसर को ब्लैकमेल कर सकती है। उसका यही बस रह गया है, यही रह गया, हम नहीं मान सकते। मरियम नवाज़ जो है मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, आप एज अ वुमन कैसे देख रही हैं इस फैसले?
वेल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो अच्छी बात है, बट द थिंग इज़ दिस लेडी हैज़ टू बी एजुकेटेड। सी इनके अलावा और भी कैलिबर लोग हो सकते हैं, आप उनको भी मौका दे दें। क्यों हम लोग उसके पीछे जा रहे हैं कि भाई बिकॉज हर फादर बिलोंग्स टू पॉलिटिक्स, दैट्स वाई शी हैज़ टू बी कमिंग टू द पॉलिटिक्स। आप कैलिबरिटी देखें, हम जो है डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और हमें एक इस तरह की ही खातून की ज़रूरत है जो पढ़ी लिखी हों। आपका कहना है कि मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी टाइम पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है जब आप इस तरह के दुनिया में जी रहे हैं और आप इस तरह के जो है कंट्री में इस तरह के नेशंस के साथ एक कंपटीशन में जा रहे हैं, तो आपके ऊपर जो बैठे हैं उनको कम से कम तालीम याफ्ता होने चाहिए। तो अच्छी बात है, वो खातून है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, लेकिन क्या ही अच्छा होता कोई और टैलेंटेड खातून सामने आती। जी मैम, मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, आप कैसे देख रही हैं? अच्छी बात है, उनको आना चाहिए। अगर वो अच्छे काम पाकिस्तान के लिए करना चाह रही हैं तो उनको आना चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ बनने जा रही हैं, आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को एज अ वुमन? ऐसा मैं ऐसे ही देखूंगी ना, जो पहले जा चुके, अगर वो कुछ करें तो पता चले आवाम को कि क्या कर रहे हैं। अपने लिए तो सब करके गए हैं और पहली बार ये आई हैं। अगर ये आवाम के लिए कुछ करती हैं तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ही जो है ना, आवाम जो है ना पूरी सपोर्ट करेगी मरियम को पूरी तरीके से। अगर उसने भी वही किया जो पहले कर गए तो मेरा ख्याल है उसको आना नहीं चाहिए। अगर जैसे वादे कर रही हैं कि मैं बिजली में, पानी में, हर चीज़ का वो जो कह रही हैं मैं ये कर दूँ, वो कह रही मैं नहीं करूँगी। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो करेंगे, वो अपना कहे ना कि मैं करूँगी। वो तो जो कर गए से जो कर गए थे, अब वो खुद जो करेंगी ना वो दिखाएं ना, वो खुद दिखाएंगे मैं क्या कर सकती हूँ। वो हर बात में करेंगे मेरे यानी कि नवाज शरीफ साहब करेंगे, वो क्या करेंगे, दिखानी चाहिए ना। अभी देख लें, अभी वो आए नहीं तो पहले बिल कहाँ जा रहे हैं, पानी कहाँ जा रहा है, अभी मिल नहीं रहा है, अभी मिल नहीं रहा है। उन घरों में जाए ना आप जहाँ गरीब तबका बैठा हुआ है, अब ज़रा उनके पास जाए, ज़रा पूछें उनसे। अब मैं कहूँ जी मेरे घर में तो पानी भी है, गैस भी, आप उधर जाएँ, वहाँ जाके पता करें ज़रा। ये आप मेरी रिकॉर्डिंग करके आप ना चलाएँ तब की बात है, वरना मैं तो यही कहूँगी आप उनकी तरफ जा के देखें जिन जो बिल नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। लिहाजा मुश्किल इतना है कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो देखे पूरी मार्केट में मैं फिर भी मुझे वो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लूँ। जब मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे से है जो कम तरबियत के हैं, जो नहीं इतने होकर, वो क्या करेंगे पता नहीं, उनका कैसे चूल्हा जल रहा है, कैसे नहीं जल रहा है। मरियम साहब तो आ गई हैं भाई, मैं नहीं, नवाज शरीफ वो क्या करेंगे, वो पहले क्या करके गए हैं आपको सबको पता है। हमारे लिए इमरान खान क्या कर रहा है, खुद तो बैठे अंदर, आवाम को पागल बनाया हुआ है, पागल बन रहे हैं सब, बेवकूफ़ हैं आवाम जो घंटा घंटा लेके रह के उन्होंने वोट डाले। वोट क्या आए आपको पता ही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, सब मेरे से बेहतर पता है। लेकिन कुछ नहीं, मरियम साहब अगर आई हैं, अगर अपनी हुकूमत चलानी है उन्हें तो कुछ दिखाएं, करें, अभी करें ना। ये क्या कि जब हो जाएगा तो फिर कह देंगे जी हमने किया, हमने नहीं, अभी आई नहीं ना, अभी करके दिखाएं। जब वो करेंगी तो आवाम खुद ब खुद ही उनकी तारीफ़ करेगा, खुद ब खुद ही चलेगा उनके साथ। लिहाजा मैं तो यही कहूँगी, अगर वो आई हैं अपने वादे पे, अपनी जो बातें उन्होंने की उसमें कम से कम कोई 10% नहीं तो 8% तो करके दिखाएं ना, करके दिखाएं उन गरीबों के लिए। ये क्या कि आप अपने ही तकबे को चला रही हैं, अपने ही तकबे को चला रही हैं, वो किसी को नहीं चला रही हैं। वो कम से कम उन्हें तो चलाए ना जो गरीब हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखें। और ये ना कहें कि वो करेंगे, उनको तो छोड़ दें। आप कहें कि मैं क्या करूँगी, अपने बदबदूलत पे आई हैं तो अपने आप खुद करके दिखाएं ना। मैं तो बहुत खुश हूँ एज अ वुमेन, और हम तो हैं ही नवाज शरीफ PMLN के साथ हैं, और एक उनसे हम इसलिए खुश हैं कि जब एक वज़ीर आज़म जब मुल्क में तकरीर करता है तो एज आ कंपेयर इमरान खान बहुत गंदी स्पीच करते हैं। जैसे दूसरे मुल्क को के लिए हमारा वज़ीर आज़म एक मिसाल होनी चाहिए। जब वो बोलते हैं तो इतनी गंदी लैंग्वेज, लेकिन एज आ ये नवाज शरीफ जो हैं ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं, इस वजह से हम उनके साथ हैं। लेकिन उनकी बेटी अब उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है मियां नवाज शरीफ की, आप कैसे देख रही हैं? अच्छा है, हमारे लिए तो, औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो अपने अब्बू की नक्शे कदम पे चलेंगी और अच्छे काम करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहन मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं,
आप उनकी इस वज़ीर आला पंजाब पर नामजदगी को कैसे देख रही हैं? देखिए भाई, बात ये है कि आप वज़ीर आला तो छोड़ देना, पहले उसने पाकिस्तान का क्या कर लिया या उसके बाप ने क्या कर लिया। इनकी नस्लों से अगर आप देखें 1947 से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी तक 76-75 अप्रॉक्सीमेटली ईयर्स हो चुके हैं। इन्होंने क्या कर लिया जो इनकी बेटी आके कर लेगी? हमसे अगर आप उनके बारे में पूछेंगे तो हम सीधी साफ गालियाँ देंगे। हमारे जितने भी इधर किसी से भी पूछना है, बेशक वज़ीर आला की जहाँ तक उसकी बात है, बंदे में एजुकेशन होनी चाहिए। आप उनकी एजुकेशन हिस्ट्री देख लें, बंदे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़ीरो एक्सपीरियंस, कुछ है ही नहीं उनके पास, हम कैसे माने। लेकिन आप देखें उनके जो चचा हैं वो मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे, उन्होंने पंजाब स्पीड का भी नाम उनको लक़ब मिला, उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए, अच्छे काम किए। तो आप नहीं समझती कि अब वो आएंगी तो उस घर की परवरिश है उनकी? आप मुझे क्या गिनवाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान का कर्जा, पाकिस्तान को आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है हमारा? उनको कोई एक अच्छा काम ऐसा होना जो हम कहीं यार इन्होंने किया है। पाकिस्तान स्टैंड ही कहीं नहीं कर रहा दुनिया में। IMF वालों के कर्जे में वो दबे हुए हैं, लूट मार करके, और अभी महंगाई आप देख लें, कुछ है ही नहीं। तो हम उन्हें क्या माने? कुछ है ही नहीं उनके लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनकी कारकर्दगी है ही नहीं जिस पे हम बात करें, तो हम क्या बोलें? उनके लिए कुछ है ही नहीं। मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं, आप कैसे देख रही हैं एज अ वुमन इस फैसले को? एज़ अ वुमेन तो मैं देख रही हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा कदम है, लेकिन मरियम नवाज़ में ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है कि वो एक अच्छी वज़ीर आला साबित हो सके, जहाँ तक हमें लगता है। जी, उनके जो चचा हैं वो मुतअद्दिद मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहे, उन्होंने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, अच्छे काम किए पंजाब की जो बेहतरी के लिए। तो अभी आप क्या समझती हैं कि वो उसी घराने से हैं, तो वो उसी मतलब घराने की परवरिश है उनकी? तो जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भी चचा रहे, वालिद रहे, तो वो उनका तो यही एक कौल रहा है ना कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, तो खाना भी ज़रूरी है उनका। तो ये अब हमें ये चीज़ पसंद नहीं है ना, यानी कि अगर कौम की खिदमत करनी है, मुल्क की खिदमत करनी है, वो ठीक है, आपने ख़ुद अपनी जेबें भरनी है, तो ये हमें फिर बर्दाश्त नहीं है। हमें इन चीज़ों से कोई लेन देन, ये बने उतरे बैठे जाएं, जो बाढ़ में जाएं, हमें क्या फ़ायदा? हमने तो वही हैं जो हैं। हम बताइएगा कि मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को एज अ वुमन? एज़ वी आर सपोर्टिंग टू द नवाज शरीफ, वी आर हैप्पी कि वो CM बन रही है हमारी, और माइट भी वो हमारे लिए ज़्यादा सोचे एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ औरतों को नहीं दी जाती, जैसे बाहर वो आज़ाद घूम सकती हैं। मतलब पाकिस्तान में तो कोई औरत जा रही होती है, लोग उसको देखते हैं, और बाहर ऐसे नहीं होता। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे और वो ऐसे रूल्स लाए कि पाकिस्तान की औरत भी आज़ाद ख्याली से घूमे फिरे, सब कुछ करे। और एज़ कम्पेयर टू इमरान खान, नवाज शरीफ बेटर है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए सोचते हैं। एंड इवन पीपल थिंक दैट दे आर करप्टेड, बट दे आर नॉट लाइक दैट। जी बाजी, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ बनने जा रही हैं, आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को? वो तो कभी बन ही नहीं सकती, और हमें तो पसंद ही नहीं है, हमें सिर्फ इमरान खान ही पसंद है, और इंशाल्लाह इमरान खान ही आएगा। जी बाजी, बताइएगा कि मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं पंजाब की, आप कैसे देख रही हैं एज अ वुमन इस फैसले को? वालेकुम अस्सलाम। देखते हैं आगे मरियम नवाज़ क्या करती हैं। वैसे उनके फादर ने काफ़ी कुछ किया है, मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। तो अभी जो पिछले दिनों में जो हालात ख़राब हुए हैं, जो भी हुए हैं, तो अल्लाह करे मरियम नवाज़ अच्छा रिस्पॉन्स दे, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। जी बाजी, आप बताइएगा आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को कि खातून वज़ीर आला मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं खातून मरियम नवाज़? मेरे ख्याल में तो वो कभी भी नहीं चला सकेंगी, क्योंकि जो काम मर्द कर सकता है ना, वो औरत नहीं कर सकती। तो नहीं, मरियम नवाज़ घर चलाए, मुल्क ना चलाए। मैं तो कहती हूँ जहाँ पे औरतों की हुकूमत होती है वहाँ पे कोई बरकत नहीं होती है। मैं तो ये समझती हूँ कि कुरान पाक के मुताबिक चलना चाहिए, हदीस में भी है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कोई मर्द ही था तो अच्छा था। जी बाजी, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, आप उनके वज़ीर आला नामज़दगी को किस तरह से देख रही हैं एज अ वुमन? मैं तो ऐसे देख रही हूँ कि देखिए उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने उससे पहले कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें लगे कि वो पंजाब को संभाल सकती हैं, वो पंजाब को कोई अच्छे काम कराएंगी। मेरी तरफ से तो वो ज़ीरो है, क्योंकि वो बिल्कुल भी उनका एक्सपीरियंस ही किसी चीज़ में नहीं है। तो इसलिए हमें तो नहीं पसंद कि वो बने। हमारा मुल्क इस वक्त इतना बुरी हालत में, हमें अब ऐसा बंदा चाहिए जो अब ये बिगड़े कामों को संभाल सके, मज़ीद बिगाड़े ना। तो ये ऐसी नहीं है कि वो संभाल सके, हमारी तरफ से वो
नहीं है। आपने देखा उनके जो चचा हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे थी मुतअद्दिद मरतबा, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, बड़े तरक्याती काम करवाए। अब ये उसी घराने से ताल्लुक़ है इनका भी, तो ये आप नहीं समझती कि कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी? नहीं, वो ठीक है, चाचा की बात और है, उसकी बात और है। चाचा ने 40-45 साल लगाए हैं, फिर जाके कुछ सीखा है उन्होंने भी। तो मरीम नवाज़ ने तो किया ही कुछ नहीं। किस तरह हम कहें कि वो पंजाब को संभालेगी? बहरहाल देख लें, अगर मुल्क का बेड़ा गर्क कराने तो मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बना दें बस। जी आंटी, ये बताइएगा, मरीम नवाज़ जो हैं वो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला के ओहदे पर हल्फ उठाने जा रही हैं, नामज़द हो चुकी हैं वो, तो आप कैसे देख रही हैं खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं? बेटा ये नहीं खातून हो या मर्द हो, मुल्क के लिए अच्छे हों। मैं हैप्पी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हैप्पी, क्योंकि ये यहाँ रहते ही नहीं हैं, ये इंग्लैंड में रहते हैं। यहाँ तकलीफ़ अवाम की कौन देखे? यहाँ रह के ना बेटे देखे ना, हम उधर रहते हैं, ये इधर रहते हैं, तो वैसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल हैप्पी नहीं। जी सर, आप बताइएगा, आप मरीम नवाज़ के जो वज़ीर आला पंजाब के फ़ैसले को कैसे देख रहे हैं? वो कैसे मुल्क चलाएगी सर, आप खुद सोचें। एक औरत को दे रहे हैं ये मुल्क चलाने के लिए, उन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले बाप ने लूटा, अभी बेटी लूटेगी इसको। सत्यानाश मुल्क का कर दिया, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, मीर हो रहा है, हर दुनिया रो रही है, हर परेशान है। आप किसी से पूछ लें क्या हाल हो गया मुल्क का सर। ये तो अभी नवाज शरीफ देखा भी भाग जाएगा लंदन में, पीछे कौन रहेगा फिर शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, जरदारी है, ये मुल्क कौन चलाएगा? इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे, उसको अंदर डाला हुआ है। क्या करेंगे सर, आप खुद सोचें। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम कैसे जिए? घर के बिजली के बिल, गैस के बिल इतने बढ़ा दिए इन्होंने, सिस्टम ही नहीं। 8,000 20-20 हज़ार का भी गैस का बिल आया है, हैरान हो गए हैं। 8,000 20,000 15,000 परेशान हो गए हैं। छोटे छोटे घर हैं बेचारे, काम करने वाले के 8,000 का बिल है बाजी मेरा, परेशान हो गए हैं। कितना ही गैस चलाते हैं हम लोग, गैस है ही नहीं है, गैस है ही नहीं है, हम बिल आ रहे हैं, परेशान हो गए हैं बच्चे। अल्लाह ही वारिस है इनका। खुशाइंद बात होगी इफ़ शी कम्स, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी करेंगी? जो उन पे सवालात हैं उनको कैसे फेस करेंगी, कैसे उसका जवाब देंगी? आज तक तो कोई बंदा उनसे यकीन नहीं कर रहा उनकी ये जो पिछला जितना दौर चला है, क्योंकि यही इदारे, यही लोग, यही सब जब आपको सवाल करते थे कि ये चीज़ ऐसे है, इसकी ये चोरी है, इसकी वो चोरी है, इस पे ये इल्ज़ाम है, तो इल्ज़ाम ख़त्म करने की बजाय आप जो है वो सब कुछ ही निज़ाम ही अपना बना लेते हैं। तो दिस इज़ ये ठीक नहीं है। अगर आज आप कानून का तहफ़्फ़ुज़ एक आम आदमी को नहीं देंगे तो एवरीबॉडी विल हैव हिज ओन लॉ। हर बंदा अपना हक जो है वो छीन के लेगा। ये डोंट थिंक यू आर सिटिंग समवेयर इन जो है ना, आप किसी मरीख पे बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। मैं और आप एक रिस्पेक्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। कल को जिसके पास जितना पावर होगी वो उस तरह से अगले बंदे के कपड़े भी उतरवा लेगा, विच इज़ गवर्नमेंट, व्हाटसोएवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग दैट। ठीक है, तो हमें जो है सिंपल शायद किसी भी सियासत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। जो भी करप्शन करता है उसको फांसी दे दें, उस फांसी की सज़ा बनाएं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो बंदा करप्शन करता है, जो बंदा लाकानूनियत करता है, जो बंदा यहाँ पे चोरी करता है, उसके कवानीन की अमल दरामद करवा के दिखा दें। इतनी सी गुजारिश है, ये कर दें, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास ना शायद दिन होंगे, आने वाले दिनों में ये आपके पास दिन होंगे सिर्फ इस चीज़ को सोचने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने लोगों को जिस नौबत पे आप ले आए हैं, अगर किसी के पेट में खाना नहीं जाता, किसी के पास कारोबार नहीं रहता, तो वो स्नैचिंग हो जाती है। इस वक्त क्राइम रेट चेक करें मार्केट में, मर्डर होने वाले वो चेक करें। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप ज़रा देखें तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा कंपैरिजन मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ एबनॉर्मल। वैसे लोग इसको ना देखना चाहें, महसूस ना करना चाहें, तो ऑल इज़ वेल। ये अंकल, मोहतरमा मरीम नवाज़ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक मरीम नवाज़ साहिबा का हुकूमत में आने का या कंट्रोल करने के या वज़ीर आला पंजाब बनने का, तो हम इसके हक़ में हैं, इसलिए कि औरतों के हुकूक भी होने चाहिए। और दूसरा ये है कि उनको माशाल्लाह नवाज़ शरीफ मोहतरम की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको मिली हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में मिली है, और मेरे ख्याल में शी कैन डू
बेस्ट फॉर द फ्यूचर एट लीस्ट वी कैन से एंड वी कैन प्रे फॉर हर। और उसमें एक सलाहियत भी है मरियम नवाज़। मैं तो ये देखता हूँ कि बाज़ औक़ात बेनज़ीर की तरह मरियम नवाज़ का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल शी इज़ गोइंग ऑन दैट लाइन एंड वी प्रे फॉर हर। और बहुत अच्छी बात है। और शहबाज शरीफ साहब की भी उनको फेवर होगी, नवाज शरीफ साहब की फेवर होगी एंड वी होप फॉर देम। और ज़ाहिर है कि पंजाब में बहुत सारे चांसेस हैं। जो कल उनकी स्टेटमेंट थी कि सारी चीज़ें जो पिछले दौर में जो डीरेल हो गई हैं उसको डेवलप करने के लिए, उसका स्टेटस बेहतर करने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि उन्होंने कहा कि पंजाब के जो है वो 267 जो हलके हैं उनको हम एज अ ज़िला डील करेंगे। मेरे ख्याल में शी हैज़ द एबिलिटी to develop everything and I think she can do better than the previous government at least we can say। इंशाल्लाह उनके पास एक विजन भी है और उनके पास सोर्सेज भी है और उसकी जो प्लानिंग है मैं तो आई अप्रिशिएट फॉर हर और आई प्रे फॉर हर इंशाल्लाह एंड वी होप फॉर द गुड एंड वी होप फॉर द सक्सेसफुल इंशाल्लाह। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ बनने जा रही हैं, आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? देखो जी, इस फैसले में तो हम यही कहेंगे जी, अगर जी आप हदीस की रोशनी में कहें तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि औरत की हुकूमत जायज़ ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम इत्तफ़ाक़ करते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि आपके जैसे अमाल होंगे आप पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो हमें अपने आप पर देखना चाहिए, इर्द गिर्द देखना चाहिए। हम तो चले नवाज़ शरीफ साहब आए हैं तो यही बेहतरी थी कि अल्लाह ताला बेहतर करे, क्योंकि जब तक नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो माशाल्लाह मुल्क में बहुत बेहतरी थी, हर बंदा कंफर्टेबल था। जो भी है करप्शन या चीज़ें अपनी जगह पर उनके दौर में हर बंदा छोटे से लेके बड़ा तक जो भी था वो माशाल्लाह खुशहाल था और सेट था। जी नाज़रीन, आपने सुनी रावलपिंडी की ख़वातीन की राय। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।